पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से जंग में उलझा हुआ है। एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला और तीसरी ओर यमन के हूती विद्रोही। ईरान सीधे उसकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले का डर सता रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक ज्यादातर वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के बेसमेंट में बने एक मजबूत कमरे में गुजार रहे हैं। पिछले महीने सिजेरिया में उनके निजी आवास पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद उन्हें सुरक्षा वाले बेसमेंट स्तर के कमरे का इस्तेमाल करने और पहले से ज्ञात स्थायी जगहों में जाने से बचने का निर्देश दिया गया था। हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को ड्रोन भेजे थे, जिसमें से एक ने सिजेरिया स्थित नेतन्याहू के घर के पास पहुंचकर विस्फोट किया था। ड्रोन ने बेडरूम की खिड़कियों को तोड़ दिया था। हालांकि ये अंदर नहीं घुस पाया था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अच्छी बात ये थी कि नेतन्याहू और उनका परिवार हमले के वक्त घर पर नहीं था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नए सुरक्षा प्रोटोकॉल से ये पता चलता है कि हाल ही में कैबिनेट की बैठकें अलग अलग स्थानों पर क्यों आयोजित की गई हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू के बेटे अवनर की इसी 26 नवंबर को होने वाली शादी को बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। रिपोर्ट के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही नेतन्याहू के वकीलों ने अगले महीने यरूशलेम जिला न्यायालय में उनकी गवाही की निर्धारित शुरुआत को स्थगित करने का अनुरोध दायर किया है, ताकि उन्हें हफ्ते में कई बार एक ही जगह पर न जाना पड़े। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 मामलों में मुकदमा चल रहा है। बताया गया है कि न्यायालय में कोई सुरक्षित कमरा या बम से बचाव के लिए शेल्टर नहीं है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले से इजराइल दहल गया। हिजबुल्लाह ने सोमवार को इजराइल पर 165 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। इस हमले से इजराइल के उत्तरी शहर बीना में एक बच्चे समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इस हमले में गैलीली शहर को भी निशाना बनाया गया। यहाँ 55 रॉकेट दागे गए थे। वहीं हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर 90 रॉकेट दागे। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार में हाइफा पर 80 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया था। वहीं दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए। हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने कार्मेल बस्ती में पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को भी निशाना बनाया है। बता दें कि लेबनान में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इजराइल ने 54 दिन बाद ली है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को माना कि उन्होंने ही इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। 17 सितंबर को पेजर धमाकों और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी हमलों में हिजबुल्लाह से जुड़े करीब 40 लोग मारे गए थे, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे।